सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव। मेरा जन्म मुल्ताई जिला बैतूल, जो कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है, में 11 अगस्त 1953 को हुआ है। मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बोलने से पूर्व अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मेरा विवाह फरवरी 82 में श्रीमती अंजू भार्गव के साथ हुआ। मेरा एक बेटा अंकुश और एक बेटी आस्था है। आस्था ने MA फाइन आर्ट से किया है। वह बहुत अच्छी पेंटर है। उसका विवाह श्री गौरव भार्गव BE मैकेनिकल से हुआ है। आस्था के 2 बेटे, आरव 8 वर्ष का और आयुष 3 वर्ष का है। अंकुश ने DNB आर्थो की डिग्री हासिल की है। वर्तमान में वह एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल में पदस्थ है। डॉक्टर अंकुश का विवाह प्रगति भार्गव BDS से हुआ है। उसके एक बेटा आयांश 4 वर्ष का और एक बेटी अंशिका 2 वर्ष की है। यह हमारा छोटा सा परिवार है। अब मैं अपनी राम कहानी कहता हूँ। मुझे अपने कॉलेज जीवन तक बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा है। आर्थिक संघर्ष तो नहीं था, परंतु मानसिक और शारीरिक संघर्षों का सामना अवश्य करना पड़ा। मैं जब 6वीं कक्षा में पढ़ता था, तभी मेरे पिता की टाइफाइड से अल्पायु में मृत्यु हो गई। मुल्ताई काफ़ी छोटी जगह थी और चिकित्सा सुविधाओं की भी बहुत कमी थी। उससे व्यथित होकर मेरे दादाजी ने तय किया कि वे मुझे डॉक्टर अवश्य बनाएंगे, जबकि हम लोगों का केरोसिन, ACC सीमेंट, साहूकारी का काफ़ी बड़ा व्यवसाय था। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे व्यापार में नहीं लगाया। मैंने मुल्ताई से मिडिल और हायर सेकेंडरी परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की। BSc प्रथम वर्ष में बायोलॉजी लेकर मैंने माधव साइंस कॉलेज उज्जैन से प्रथम वर्ष किया। उस समय अंडर एज होने की वजह से मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो सका। अच्छा ही हुआ, वरना आप लोगों का साथ कैसे मिलता। फिर द्वितीय वर्ष माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन से किया तथा PMT का एग्जाम दिया। प्रथम PMT बैच में मेरा सिलेक्शन MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में हो गया। PMT का रिजल्ट आने के करीब 1 सप्ताह पूर्व ही अगस्त में मेरे दादाजी का निधन हो गया। मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मेरा रिजल्ट 10 दिन पहले आता या मेरे दादाजी का स्वर्गवास 10 दिन बाद होता, तो मेरे दादाजी को यह शुभ समाचार मिल जाता और वे खुश हो जाते। ईश्वर की मर्जी। इसी वजह से 15 दिन देरी से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। 2 वर्षों बाद मेरी दादी जी का निधन हो गया। फिर वही 15 दिन क्रियाक्रम, हर माह मासिक श्राद्ध, बरसी के चलते मुझे बार बार मुल्ताई आना पड़ा। मेरे खेत भी हैं, उसमें बोनी दामन उड़ानी ने भी मेरी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न किया, क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। इसके बाद फाइनल ईयर में बड़ी बहन के विवाह ने भी रुकावट डाली, परंतु इन सब बाधाओं के बावजूद मैंने आप सबके साथ डिग्री प्राप्त कर ही ली। इसके बाद 2 साल सेक्टर 9 BSP हॉस्पिटल भिलाई में काम करने के बाद मैंने 1980 में मुल्ताई क्लिनिक प्रारंभ की। क्लिनिक खोलने का मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। मैं अपने दादाजी के सपनों को साकार करना चाहता था। मैंने शुरू में मात्र 2 रुपये परामर्श शुल्क से शुरुआत की, परंतु उस समय यहाँ के मरीजों को लगता था कि फीस किस बात की, उनके लिए इंजेक्शन तथा बॉटल लगाना ही इलाज होता था। परंतु मुझे ये मंजूर नहीं था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। अब मैं 100 रुपये फीस लेता हूँ। मैंने अपने चिकित्सक जीवन में रुपए तो नहीं कमाए, परंतु नाम, प्यार और दुआएं खूब अर्जित की हैं। मैंने कभी भी अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं की। आज भी लगभग मैं 20% मरीज बगैर फीस के देखता हूँ। बचपन से ही मुझे हनुमान जी और भोलेनाथ में शब्द आस्था रही है। मैं अपने जीवन से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं बताना चाहता हूँ, जो कि ईश्वर की सत्ता और लोगों की दुआओं का असर का प्रमाण है। दिनांक 30 अप्रैल 1984 को मेरे कुछ मित्र नेपाल श्री पशुपतिनाथ के दर्शन को जा रहे थे। मुझसे भी पूछा, परंतु मैंने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पास समय नहीं है। उसी शाम 8:30 बजे जब मैं क्लिनिक से घर पहुंचा, तब मेरी मां और पत्नी ने मुझे बताया कि मेरा बेटा अंकुश, जो उस समय 10 माह का था, छत पर एक सेवक के साथ गोल वॉकर में खेल रहा था। सेवक किसी काम से नीचे आया तो उसे छत पर न देखकर मेरा बेटा वॉकर से उसके पीछे पीछे नीचे आने लगा। करीब 15-16 खड़ी सीढ़ियों पर वॉकर लुढ़कता हुआ नीचे की दीवार से जा टकराया, लेकिन भगवान की कृपा और गरीबों की दुआओं से उसे खरोच तक नहीं आई। जबकि 10 माह के बच्चे
के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैंने तुरंत भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए 2 घंटे में तैयारी करके पशुपतिनाथ के दर्शन को गया। मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहुत इच्छा थी, परंतु कोई लिंक ही नहीं मिल रहा था। 1998 में मुझे लिंक मिला और मैंने आवेदन किया। मुझे 12वें बैच में यात्रा की अनुमति भी मिल गई, परंतु यात्रा के 1 सप्ताह के पूर्व ही मेरी क्लिनिक के आसपास के मोहल्लों में दूषित पानी की वजह से उल्टी दस्त के ढेरों मरीज आने लगे। उन मरीजों की वजह से मैंने यात्रा स्थगित कर दी। कुछ दिनों बाद मुझे क्लिनिक में शाम को टेलीफोन आता है कि आपके यहाँ से जो डॉक्टर अशोक भार यात्रा पर गए थे वो मिसिंग है, आप धारचूला आ जाइए। मैंने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन जब टीवी पे देखा तो दिल दहल गया। उस बैच में करीब 65 यात्री, 200 से 250 कुली और घोड़े वाले, 100-150 घोड़े, सभी लैंडस्लाइड में जिंदा दफन हो गए। भोले बाबा ने इस बार मेरे प्राणों की रक्षा की। इसके बाद मैंने पुनः 2000 में श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने किसानी भी की, करीब 10 वर्षों तक सिनेमा भी चलाया। एसीसी सीमेंट की 75 वर्षों से अधिक पुरानी एजेंसी आज भी चल रही है। एसीसी के साथ अंबुजा, बिरला व्हाइट, रामको सीमेंट सीट की एजेंसी भी मैं चला रहा हूँ। मुझे नेतागिरी का भी शौक रहा है। 1981 में मैंने 2 ब्लॉक के 270 गांव में बिजली का कार्य संपादित करने वाली ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति का मैं 8 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। विद्युत मंडल जो काम करता वही समिति काम करती थी। करीब 450 लोगों का स्टाफ था। धार्मिक आस्था के चलते और गुम्बदपन के चलते 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम और की यात्रा के साथ साथ 3 बार श्री अमरनाथ जी की और 1 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कर चुका हूँ। मैंने दुबई, बैंकॉक और मलेशिया की छोटी छोटी विदेश यात्राएं भी की है। मैं अभी अपने बेटे के लिए 40 बेड का अपने दादाजी और माता पिता की स्मृति में किश मेमोरियल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहा हूँ। सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर 20 तक हॉस्पिटल का शुभारंभ हो जाएगा। उसमें आप सभी अभी से आमंत्रित हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने मेरी हर इच्छा पूरी की है और मुझे सब कुछ दिया है। मुझ पर उनकी असीम कृपा रही है। मैंने अपने जीवन को भरपूर जिया है। बस एक आखिरी इच्छा है कि मैं जनसहयोग से एक वृद्धाश्रम बनवा सकूं। डॉक्टर होने के नाते वृद्धजनों की हालत और दशा को मैं भली भांति जानता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी इस अभिलाषा को भी अवश्य पूर्ण करेंगे। आपने जो मेरी राम कहानी सुनी उसके लिए आपको और विशेषकर बहन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें। अगली यूनियन में हम फिर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर अशोक भार्गव। विश्व परिवार 1 साल से मेरा साथ दे रहा है बहुत अच्छे से। आगे भी ऐसा देते रहेंगे, ऐसे मेरी अपेक्षा है। और इसी को हमें पापा के नाम को और हॉस्पिटल को हमें आगे बढ़ाना है। सबका सहयोग मुझे अपेक्षित है। धन्यवाद। वीडियो बन रहा है।